हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए विज्ञान। उसमें भौतिक की विज्ञान पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने क्लास में पढ़े थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की गुण, प्रदीप्त अवस्था, अदीप्त अवस्था, प्रकाशीय माध्यम में सारी चीज़ें क्या होती है हमने पढ़े। अगर आपने नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम उससे आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं और किरण से स्टार्ट करते हैं। तो किरण किसे कहते हैं या प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? सिंपल बात है, जब प्रकाश को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किरण। मतलब प्रकाश को ऐसे तीर से प्रदर्शित करते हैं तो क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारे किरण जब इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो ये बात हमारा क्लियर हो गया। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज है अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु पर, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी ये हमारा अभिसारी किरण पुंज नहीं बना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को जब तक तीर से नहीं प्रदर्शित करेंगे तब तक ये कोई प्रकाश नहीं है। अभी जब हम तीर से इसको प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि इकट्ठा होना। जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, क्या करती हैं? मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर एक ही बिंदु पर किसी माध्यम से, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से होकर किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें माध्यम से होकर किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई क्या हो? प्रतीत हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जस्ट अभिसारी किरण पुंज का क्या होता है? उल्टा होता है, किरण पुंज। तो अब अभिसारी किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से क्या हो? एक ही बिंदु से निकलती हूँ या एक ही बिंदु से फैलती हूँ। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। फैलती हो तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से तीर है, मतलब ये क्या है? किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसी तरीके से सारे किरण आके एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये कौन सा है? अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज क्या है? किसी एक बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैलती हैं अथवा निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से होकर निकलती हैं अथवा निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार हमारा क्या क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण निकल रही है तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और कहाँ से? एक ही बिंदु से। यहाँ पे एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और यहाँ से क्या है? एक ही बिंदु से सारे प्रकाश की किरण क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से होकर निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला हमारा आता है तीसरा नंबर और लास्ट, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, परस्पर एक दूसरे क्या हो? समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभी ये प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने इसे तीर से प्रदर्शित नहीं किया है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या हों? समांतर हों तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं।
जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में से आगे की क्लास में। और ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में आता है अभिसारी अपसारी किरण पुंज में अंतर। तो आप गलती ना करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हमने आपको पढ़ा दिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं, इससे आगे की क्लास को लेकर आते हैं। तब तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।